हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। हाँ, अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम कर रहे हैं, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है कि आपके जो पर्सन हैं, जिनके साथ आपका इतना डीप लेवल पे कनेक्शन है, जिनके लिए आपका दिल धड़कता है, वो आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा गाइस। आज इस वीडियो में आप सबको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी बातें अपने पार्टनर के बारे में जानने को मिलेंगी। साथ ही साथ उनके साथ जो बातें कर रहे थे आपके बारे में, उनके बारे में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम कर रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, और कैंडल वैक्स रीडिंग में आप सबको ये सारी जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग में आप सबको जो है मैं कहूँगी कि फुल फोकस होकर के ये रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि ये रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आपके पर्सन का एक एक बात, एक एक एनर्जी हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, क्या जो है यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं आपके पर्सन के बारे में कि आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या फिर आप रेमेडीज रिचुअल चाहते हैं, या आप क्रिस्टल्स चाहते हैं, ब्रेसलेट्स चाहते हैं जो एनर्जाइज किए हो प्रॉपर आपके लिए, आपकी प्रॉब्लम को जान के आपके लिए एनर्जाइज किया हुआ ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हैं तो यस, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आता है आपके पर्सन के लिए। तो आपको डीप ब्रेथ लेना है, डीपली, फिर इनहेल, इन आउट। ठीक है ना, सॉरी इन आउट करे हूँ। ठीक है, इनहेल अच्छे से तरीके से करना है, इनहेल एक्सेल। ठीक है, तो ये चीज़ें करना है। ठीक, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। फोकस कीजिएगा आप अपने रीडिंग के ऊपर। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स। चलिए फोकस कीजिए अब, जल्दी से फोकस कर लो इस कैंडल के लाइट के ऊपर। वेरी नाइस। चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके पर्सन ना मुझे थोड़े से घबराए घबराए लग रहे हैं, थोड़ा टेंशन दिख रहा मुझे, घबराए से, और डरी हुई सी एनर्जी दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे कि डर है। ठीक है, ये पर्सन बातें करते हुए कह रहे हैं कि यार तू पहले ये बता कि मेरी बातें तो बताएगा नहीं ना कभी, उससे मेरी बातें तो बताएगा नहीं ना, ये बता मुझे पहले, ये मैं पहले श्योर होना चाहता हूँ, फिर मैं कुछ कहूँ तुझसे। मेरी बातों का अंदाज़ा तुझे पता है ना, मेरी बातों का अंदाज़ा क्या होगा। देख, मैं काफ़ी क्लियर बातें करना चाहता हूँ क्योंकि आज मैं बहुत परेशान हूँ, और अपनी परेशानी को ना मैं तुझसे बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कल को वो मेरे साथ आए, वो मुझसे बातें करने लगे तो तू उससे सारी कहानी, राम कहानी कह दे, तो वो चीज़ें तू नहीं करेगा। ये बात मुझे सबसे पहले तू कंफर्म कर, क्योंकि अपनों ने इतना धोखा दिया है कि किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। तू भी मेरा अपना ही है, बट वही होता है ना कि एक बार इंसान सतर्क हो जाता है तो फिर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता। तो वो दिख रहा है मुझे। ये पर्सन का कहना ये है कि
सब कुछ डिस्टर्बिंग है मेरी लाइफ में। कुछ कहना है या कुछ नहीं कहना है मुझे नहीं पता है। लाइफ मेरी ऐसे चलेगी मुझे नहीं पता है। मुझे अंदर से ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मुझे ये फ़ील होता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को मैं किसी से कह नहीं पाता। आज तुझसे कह रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ मेरी बातें ये सीक्रेट रखना यार। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है आजकल। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, बट मुझे उसकी याद आने लगती है। मुझे उसकी याद आने लगती है, मुझे उसकी बातें याद आने लगती है। ना जाने क्यों याद आती है। कहीं भी रहता हूँ ना, अचानक से उसकी याद आ जाती है। आज काम कर रहा था ऑफिस में, पूरे दिन मुझे याद आई उसकी, पूरे के पूरे दिन मैं यही सोचता रहा कि यार मैं उसको इतना याद नहीं करता, इतना मिस नहीं करता, आज क्यों कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं मिस क्यों कर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। मेरे मेरे लाइफ में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। उसकी कुछ यादें हैं जो कि शायद मेरे ज़हन से निकलना नहीं चाहती है, और मैं उसी में रह जाता हूँ। मैं उसी में ही अपनी जो भी है, अपना फीलिंग्स, अपना इमोशंस उसी के साथ शेयर करता हूँ। मैं अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़, बहुत पेन फील कर रहा हूँ। लग रहा है जैसे कि कहीं मैं अंदर से ना अपने आप को तकलीफ़ में, अपने आप को दर्द में मैं फ़ील कर रहा हूँ। अंदर से एंजाइटी, अंदर से स्ट्रेस मुझे दिख रहा है। मुझे लगता है ना कि मैं अंदर से बहुत स्ट्रेसफुल हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। लग रहा है कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं। ध्यान मेरा है ही नहीं, ठीक है? ध्यान मेरा नहीं है। मैं कैसे क्या कहूँ, आइडिया नहीं लग रहा है मुझे। बट जो भी है, जैसा भी है, अनएक्सपेक्टेड सा है। अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हैं मेरे साथ। ये अनएक्सपेक्टेड, टोटल अनएक्सपेक्टेड है। और मुझे आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या होगा, इन फ्यूचर क्या होगा। मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मैं कैसे कहूँ, क्या कहूँ, बट दिल से उसके लिए ना, दिल से जो है ना, मैं कहना चाहता हूँ कि उसके लिए मैं दिल से फ़ील करता हूँ। मैं उसके लिए एकदम दिल से फ़ील करता हूँ। और मेरा दिल, मेरा मन कहता है कि मुझे उसके तरफ जाना चाहिए, मुझे उसके तरफ बात करनी चाहिए, मुझे उसके साथ एक नए से कनेक्शन को फ़ील करना चाहिए, मुझे उसके साथ रिलेशनशिप को फ़ील करना चाहिए। मैं अपने रिश्ते को समझ चुका हूँ, मैं अपने रिश्ते को जान चुका हूँ कि मेरा रिश्ता आखिर है कैसा। मेरे रिश्ते में आखिर क्या कुछ है, मेरा रिश्ता अभी कैसा क्या चल रहा है, ठीक है? मैं अपने रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ, ठीक है? मैं अपने रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूँ, और मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं अब। चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे बार बार रोकती हैं, और उसकी बातें आज ना एकदम दिल को जैसे छेद कर रही हैं मुझे, है ना? दिल को जैसे तकलीफ़ दे रही हैं। बार बार उसकी बातें मुझे तकलीफ़ दे रही हैं, बार बार उसकी यादें मुझे तकलीफ़ दे रही हैं, पता नहीं क्यों। बट कुछ तो बात है जिससे मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हूँ। मेरी बातें थोड़ी सी लगने लगी हैं, थोड़ा सा हो चुका है मेरे अंदर, मेरे मन को ना ये चीज़ होने लगा है कि मुझे ना ये करना ज़रूरी है, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था। मेरे अंदर अब ये हो चुका है।
कि मुझे ये करना चाहिए था शायद और मैं नहीं कर पाया, इसी का परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है, इसी का परिणाम मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मैं अंदर से खामोश हो गया हूँ, अंदर से खामोशी है मेरे अंदर, मेरे मन को, मेरे दिल को। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेरा मन बहुत डिस्टर्ब है, मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब है। मैं अपने मन को, अपने दिल को कंट्रोल नहीं करना चाह रहा अब। ठीक है, मेरा मन कह रहा है कि मुझे उसकी तरफ जाना है। निगेटिविटी बहुत कुछ है, निगेटिविटी बहुत 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 है। निगेटिविटी के अंदर मैं रह कर के अपने आप को ना, मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को मैंने पूरा डिस्टर्ब किया है, पूरा का पूरा डिस्टर्ब किया है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई मेरे मन को, मेरे दिल को मैं कैसे समझाऊँ, मैं कैसे बताऊँ कि मेरा दिल, मेरा मन है ना क्या कहता है, किस लेवल पे कहता है यार। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बहुत घबराहट हो रही है मुझे, घबराहट बहुत हो रही है। क्या करूँ मैं? लास्ट टाइम सोचा था कि उसको बता दूंगा मैं कि मैं क्या फ़ील करता हूँ उसके लिए, बट फिर नहीं हो पाया। फिर से चीज़ें वैसी की वैसी, फिर से वैसी की वैसी बातें, वैसी ही चीज़ें, वैसी ही बातें होने लगी। पता नहीं क्यों ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है लाइफ में, ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों घटित हो रही हैं। मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का, क्यों ये हो रहा है मेरे साथ? मैंने कभी किसी का बुरा करने का नहीं सोचा, मैंने कभी किसी का गलत करने का नहीं सोचा, बट जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। मेरे कहने का ये मतलब है कि यार जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। थोड़ा सा पहले जो करना था, जो कहना था, वो कहा था मैंने उसको, बहुत बुरा भी बोला मैंने उसको बोला कि तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ, क्या चले जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैंने इस तरीके से बातें करी थी। मुझे पता है कि मैं बहुत रूड होके बातें कर रहा था, मुझे पता है कि मैं बहुत रूड हो गया था उस टाइम, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं दिल से ऐसा कुछ नहीं कहता। बहुत ज़्यादा अंदर से ना खुशी महसूस होती है, बट बहुत ज़्यादा अंदर से दुख भी लगता है कि यार मैं क्या करूँ, मैं अपने मन को, अपने दिल को आ, मैं क्या कर सकता हूँ। धीरे 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 ये सवाल, ये जवाब मेरे मन को आ रहे हैं, मेरे दिल को आ रहे हैं कि मुझे उसके तरफ क्या करना चाहिए, लेना चाहिए कोई एक्शन, कोई डिसीज़न या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि लाइफ में चीज़ें जो है ना बहुत गड़बड़ भी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हुई हैं। खाली खालीपन सा फील हुआ है मुझे, खाली खालीपन सा फील होता है मुझे, खाली खालीपन सा फील होने लगा है अचानक अचानक। मुझे लगने लगा है कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं। ख्याल मेरा कहाँ से कहाँ तक आया है, कहाँ से कहाँ तक चीज़ें जो है ना आई हैं। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के डिस्टर्ब हूँ। क्या कहूँ, कैसे कहूँ? थोड़ा सा अंदर से एंजाइटी, थोड़ा सा स्ट्रेस मुझे लग रहा है कि मैं एंजाइटी स्ट्रेस में हूँ, और मेरा मन जो है ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, मेरा मन बहुत ज़्यादा दर्द में है कि मुझे ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना। यार मैं अब जो है ना अपने आप का आपा खो चुका हूँ। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मुझे चारों तरफ से देख रही है। पता नहीं ये क्यों हो रहा है, कोई ब्लैक मैजिक है क्या? क्या है ऐसा जिससे मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इतने ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं? क्या है ये
क्यों है ये? क्या सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे ये डर लग रहा है कि सब कुछ ठीक तो है ना, क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा हूँ। पहले नहीं रहता था, बट अब जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा हूँ। पहले मैं नहीं रहता था, अब रहने लगा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या अलग सा फ़ील होता है। लगता है कि जैसे कि वो मेरे आसपास कहीं है। उसकी आवाज़ कभी कभी सुनाई देती है। मुझे लगता है कि वो मुझे बुला रही है, तो मुझे जाना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि हाँ मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। मुझे ये कहना चाहिए उसके साथ। मुझे यही लगता है कि मैं शायद ठीक नहीं कर रहा। अपने आप को मैं ब्लेम करने लगता हूँ, मैं चीज़ों के साथ ठीक नहीं करता। कभी कभी लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है। अंदर से एनजाइटी स्ट्रेस फील होने लगता है यार। खाली खालीपन सा फील होता है, अकेला अकेलापन सा फील होता है। लगता है जैसे कि अकेलापन खालीपन बहुत ज़्यादा मुझे सता रहा है, बहुत ज़्यादा। होता है ना कि अपने आप को लेकर के मैं क्या कहूँ, अपने दिल को लेकर मैं क्या कहूँ, अपने मन को लेकर मैं क्या कहूँ। तो मेरे मन को, मेरे दिल को समझाने के लिए ना मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा जानना पड़ेगा। मेरे अंदर का जो मन है, मेरे अंदर का जो दिल है ना, दिमाग है ना, वो बार बार कह रहा है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, किन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। लाइफ मेरी ऐसी ही चलेगी क्या? लाइफ मेरी ऐसी ही चलेगी क्या? मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया हूँ कि यार कैसे क्या हो रहा है, कैसे किन चीज़ों के ऊपर फोकस हो रहा है, कैसे क्या होगा, अब मुझे नहीं पता है। बट मेरे अंदर का ये जो मन है ना, वो कहता है कि ये नहीं, ये होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। मेरा मन बहुत परेशान है, मेरा दिल बहुत परेशान है। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझा चुका हूँ, लेकिन वो मेरा मन, मेरा दिल नहीं समझ रहा है। मेरा मन, मेरा दिल किसी भी तरीके से नहीं समझ रहा है। मैं क्या करूँ? मैं कैसे करूँ? कैसे समझाऊँ मेरे दिल को, मेरे मन को कि मत कर उसकी बात, मत मत समझा उसको। मेरे अंदर ये हो चुका है यार, अब मेरे दिल में, दिमाग में वो बस चुकी है ना, तो नहीं निकल रहा है मेरे मन से, मेरे दिल से उसका नहीं निकल रहा है। थोड़ा सा भी ख्याल मेरे मन से, मेरे दिल से नहीं निकल रहा है। तो मैं क्या करूँ? मेरे मन को, मेरे दिल को मैंने कितना संभाला है ये तुम सोच भी नहीं सकते। मेरा मन कितना ज़्यादा कितना ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है ये तुम नहीं सोच सकते। मेरे मन की बाधाओं को तुम नहीं समझ सकते, तुम नहीं सोच सकते। मेरे मन में क्या क्या चल रहा है ये तुम्हें नहीं पता है। देखते हैं। ये पर्सन के मन में बातें तो बहुत हैं, ठीक है, बातें बहुत हैं। तुम समझने की कोशिश करोगे कि क्या है, तुम समझने की कोशिश करोगे कि मेरे मन में क्या है। अगर समझने की कोशिश कर रहे हो ना, तुम समझो, और मुझे इसका जवाब भी देना है तुम्हें। जवाब ज़रूर देना यार। देख, पिछली बार क्या हुआ था ना कि मैंने उसको गुस्से में बोला था, ठीक है, वो नाराज़ भी हुई और उसका मेरा बात करना बंद हो गया। फिर हम दोनों की बात हुई थी, लेकिन फिर जो है ना, अब जो है ना, इस बार जो हुआ है ना, पूरी तरीके से, जैसे कि पूरी तरीके से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, हर एक जगह से ब्लॉक कर दिया है। लग रहा है जैसे कि उसको मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए मुझे डाउट हो रहा है कुछ, कि क्या है ये, निगेटिविटी है कि क्या है ऐसा कुछ, क्या है ये सब कुछ, क्या है। मेरे दिल को समझाना, मेरे मन को समझाना अब मेरे बस की बात नहीं है। बहुत कर लिया है मैंने, बहुत 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 चीज़ें कर ली है मैंने, बहुत चीज़ें की हैं। कभी कभी लगता है कि बहुत सही किया,
फिर लगता है कि नहीं, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद से मेरी और उसकी बातें पूरी तरीके से बंद हैं, पूरी तरीके से बंद है। पूरी तरीके से बातें बंद होने के साथ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़े से इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़े से इश्यूज़ हो रहे हैं। लाइफ को ऐसे मैंने देखा है यार, लाइफ को मैंने ऐसे सोचा है, लाइफ को मैंने समझने की कोशिश करी है। लाइफ में मैंने चीज़ों को देखना स्टार्ट किया है। लाइफ में मैंने अभी ना फ़िलहाल बहुत चीज़ें करनी है मुझे, उसके साथ ही करने का है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे अकेले करना है या मैं अकेले करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो चीज़ें चल रही हैं उसके अनुसार से मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हैं ना वो बहुत है, बहुत 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 है। इतना मैं भी जानता हूँ कि ब्लॉकेजेस तो बहुत है, ठीक है। मेरे और उसके बीच में ब्लॉकेजेस बहुत है। देख रहे हो ना कितनी गंदी एनर्जी आई है यहाँ पे। ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर, ठीक है। तभी आपने इस रीडिंग को खोला भी है, ब्लैक मैजिक है। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार हम दोनों को अलग करने के लिए बहुत सारी रचनाएं रची गई होंगी। मुझे डाउट होता है, मुझे ये डाउट है कि हम दोनों को अलग करने के लिए ना बहुत सारी रचनाएं रची गई हैं, बहुत कुछ किया गया है, बहुत कुछ किया गया है, नो डाउट, बहुत सारी बातें की गई हैं। मुझे कभी कभी ना एनजाइटी, स्ट्रेस फील होने लगता है कि यार क्यों मेरे साथ ये क्यों हुआ है, मेरे साथ ये क्यों हुआ है। मैं इतना परेशान हूँ ना कि अपनी परेशानी का हल अब मैं खुद नहीं निकाल सकता। अब मैं अपनी परेशानी का जो सॉल्यूशन है ना वो खुद नहीं निकाल सकता। मैं अब इतना परेशान हूँ। मेरे अंदर का अब जो इतना जो स्ट्रेस भरा पड़ा है ना, ये सब उसी के कारण से हुआ है, ठीक है। मेरे अंदर का जो स्ट्रेस है ना वो बहुत है, ठीक है। वो हर किसी को नज़र नहीं आता। ये देखो क्या हुआ, वो हर किसी को नज़र ही नहीं आता। कोई दिखना चाहे तब तो चेहरे पे मुस्कान लिए घूमता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं खुशी हूँ। चेहरे पे मुस्कान रहने से ये तो नहीं होता ना कि मैं खुश हूँ, हर वक्त हमेशा खुश हूँ, ऐसा भी नहीं है। कोई समझे तब तो, कोई समझे तब तो मैं क्या कहूँ। खालीपन सा, अकेलापन सा मुझे पता नहीं क्यों सताने लगता है। ये अचानक से क्यों ये मुझे बार बार सताने लगता है, बार बार जो है ना ये चीज़ें क्यों होने लगती हैं, क्यों बार बार मेरे मन को मैं इस तरीके से फ़ील करता हूँ। मेरे मन को मैं इस तरीके से क्यों फ़ील करता हूँ मुझे नहीं पता। थोड़ा थोड़ा सा मुझे वो लगने लगता है, स्ट्रेस में मैं आने लगता हूँ यार। क्या करूँ बताओ ना यार, क्या करूँ मैं। उसे सच में भूल जाऊँ या फिर किसी और के साथ चला जाऊँ, ये बताओ। उससे बात करूँ या किसी और को देखूँ मैं, क्योंकि मुझे स्ट्रेस से बाहर निकलना है, बाहर निकलना है मुझे। मैं नहीं जानता कि क्या होगा उसका, जो भी है यार अब वो समझे, मुझे नहीं पता। बट मैं अभी फ़िलहाल स्ट्रेस से निकलना चाहता हूँ। मैं बहुत 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 परेशान हो चुका हूँ उसकी वजह से, उसकी वजह से ही परेशान हुआ हूँ, क्योंकि उसको मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़ नहीं दिखाई देती है। मुझे यही गुस्सा आता है कि उसको मेरे दर्द, मेरी तकलीफ़ से कोई मतलब नहीं है क्या। मेरे मन का जो वहम है या मेरे मन का क्या है भगवान जाने, बट अंदर से खो गया हूँ मैं, बहुत खो गया हूँ अंदर से। कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। अंदर से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्या होने को है, क्या हो रहा है, किस लेवल पे जाएगा, किस लेवल पे नहीं जाएगा ना, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। सिर्फ घबराहट हो रही है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। सिर्फ घबराहट सी हो रही है कि यार सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना,
ये सारी बातें सुन कर के ना, देख किसी ने मुझे कुछ कहा भी था बट मैंने उसको इग्नोर कर दिया। दूसरों की बातें लोग करते हैं ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। दूसरों की बातें लोग करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देते देते ना खुद के पर्सन के ऊपर ध्यान चला जाता है कि कहीं वो तो ऐसा नहीं है ना, और उसी बीच मेरा रिलेशन भी बिगड़ा था। किसी और की बातों में मैं आ गया था, किसी और की बातें कहीं ना कहीं मेरे अंदर, मेरे मन को तकलीफ़ दे रही थी, मेरे मन को, मेरे दिल को तकलीफ़ दे रही थी। मेरा मन ना जाने क्यों आज ऐसे घबराया हुआ है, पहले नहीं था ऐसे घबराए घबराए। मैं ऐसे घबराए घबराए बातें नहीं करता था। यार कुछ तो देख यार, कुछ तो कर यार, इस दिल की बेचैनी को शांत करो यार, शांत। सो देखते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच। इनके दोस्त क्या कहते हैं। थैंक यू। सबसे पहला तो ये पर्सन कह रहा है कि देख घबरा नहीं, ठीक है, घबरा नहीं, शांत रह, ठीक, शांत रह, घबराने की ज़रूरत नहीं है तुझे, बातें कर, खुल के बातें कर, ठीक है। घबरा नहीं, घबराहट दिखाएगा फिर दूसरा कुछ हो जाएगा, ठीक है। घबराने का नहीं, अपने आप को शांत रख यार। होती है लाइफ में, ये सब चीज़ें होती हैं, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। इतना भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, चिल कर यार। समझने की कोशिश कर कि तू क्या कर रहा है, किस लेवल पे कर रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ जाता है। अगर तुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना किसी चीज़ का तो छोड़ दे कुछ टाइम के लिए, ठीक। कुछ टाइम के लिए ना सोचना बंद कर देना चाहिए और खुद को रिलैक्स करना चाहिए, ठीक है। खुद को रिलैक्स करना चाहिए, ये कहना चाहिए कि हाँ, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। अपना चेहरा देख तू, क्यों घबराया है तू इतना, क्यों इतनी बातें तू सोच रहा है, इतना ज़्यादा सोच करके तू क्यों इतना घबरा रहा है, किस बात का तुझे डर है यार। ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें सोचने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अगर सोच के ही हम बहुत कुछ कर लेते ना तो आज हम यहाँ नहीं होते, बहुत कुछ हो गया होता हमारी लाइफ में। अपने आप को ना थोड़ा सा कूल रखने की कोशिश कर। ये सारी चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं, आदत डाल, ठीक है। घबराने से नहीं होता है, घबराओ नहीं, अपने आप को शांत रखो ताकि आने वाली जो प्रॉब्लम है ना उसको तुम समझ सको। घबराहट में सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। तो पहले पहले चिल करो, खुद को पानी पियो, शांत रहो। ये पर्सन कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना तुम अपने मन को टटोलने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं, अपने दिल को टटोलने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। अपने मन को, अपने दिल को टटोलो ना, तुम्हारा दिल क्या कहता है। तुम्हारे दिल से आवाज़ किसके लिए निकलती है ये तो तुम देखो, वो बातें तो तुम देखो ना कि तुम्हारे दिल से आवाज़ किसके लिए निकलती है, उसके लिए या फिर खुद के लिए। ये चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी होंगी ना, ये सारी बातें तुम्हें ध्यान रखनी होंगी। टटोलो ना खुद को, ऐसे नहीं होता कि तुम कुछ भी कर लोगे, कुछ भी
हो जाएगा ये वो, ऐसे नहीं होता। देख, तुम्हारी बातों को सुन के ना मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि सबसे पहले ना मिलने की तारीख फिक्स कर उसके साथ, ठीक है? मिलने की तारीख फिक्स कर। तू इतना सीरियस है तो देखे तो तेरी उतनी सीरियसनेस उसकी है भी कि नहीं, या तुझे बस तुझे ही इस रिश्ते की लगी हुई है लत। कॉल कर, बातें कर, देख ले क्या कहना है उसको, क्या करना है उसको, फिर बात करियो, फिर मज़ा आएगा, फिर समझ में आएगा कि हाँ यार ये बातें तो होनी चाहिए, ये चीज़ें तो होनी चाहिए। अगर तू इतना ही ज़्यादा वो है अपने आप के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर, तो ठीक है ना, ठीक है, देख लेते हैं ना क्या है रिश्ते में, क्या है इन्वॉल्वमेंट, क्या है उसका इंटरेस्ट क्या है, देखेंगे फिर काम करेंगे। इतना तो सीरियस तो किसी के लिए भी नहीं था, जितना मैं जानता हूँ ना, इतना सीरियस तू नहीं था किसी के लिए। अब इतना ज़्यादा सोच तू सीरियस हो रहा है यार, कैसे, क्या करेगा तू? ऐसे कैसे क्या करेगा तू? तू ही बता, क्या करेगा तू? अगर तेरे साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए फिर क्या करेगा, तू ही बता ना। फालतू की बातें सोचना बंद कर, ठीक है? इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, इतना ज़्यादा तू टेंशन नहीं ले। मैं तो तेरे को यही कहूँगा कि इतना ज़्यादा तू टेंशन नहीं ले, बस। इतना सोचने से भी कुछ नहीं होता है और इतना कुछ जानने से भी कुछ नहीं होता है, तो इतना ज़्यादा मत सोच। तुझे एक्शन लेना है, तुझे बात करनी है ना, तुझे तेरा मन है ना उसके साथ अपने रिश्ते को आगे ले जाने का, एक ही सजेशन है तेरे तेरे लिए मेरा, तू जितना सीरियस है ना उतना सीरियस अगर वो हुई ना तो मैं तेरी पक्का मदद करूँगा, पक्का। क्योंकि तू अपनी हेल्थ ख़राब कर रहा है, तू अपने हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ख़राब कर रहा है, काफ़ी ख़राब करता है तू। इतना ज़्यादा जो है ना तू टेंशन नहीं ले, तुझे बात करनी है तो तू बात कर। इतना ज़्यादा टेंशन लेके अपने आप को क्यों तू इस तरीके से डालता है प्रॉब्लम में, क्यों ऐसी बातें करता है यार? धीरे धीरे तुझे एहसास हो रहा है ना तूने क्या खोया है, ठीक है, वो एहसास हो गया, हो गया, ठीक है, ठीक है, वो एहसास हो गया, हो गया, बात ख़त्म। जो भी है, ये एहसास है, ये प्यार है, तेरा प्यार है ना, उसका प्यार है ना। धीरे धीरे तो उसी के साथ तुझे चलना है ना, उसी के साथ जो है ना तुझे जाना है, ठीक है? मुझे पता है कि मैं बोल दूँ कि तू मूव ऑन कर जा तो तू मूव ऑन भी नहीं करेगा, क्योंकि तेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तू कह रहा है कि किसी और के साथ तो चला जाएगा, नहीं जा सकता है तू। प्यार किया है तो नहीं जा सकता, और प्यार किया है तभी तो इतना सीरियस भी है, इतना टेंशन में भी है। इतना आसान थोड़ी है
किसी और की तरफ जाने का। इतना आसान थोड़ी है किसी और से बातें करने का। इतना आसान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आसान। अब कुछ भी नहीं है। हमारी लाइफ ऐसे नहीं बनी है, हमारी लाइफ ऐसे नहीं चलती है। आसान कुछ भी नहीं है हमारी लाइफ में। सब कुछ बहुत मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल है। कुछ भी आसानी का नाम नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है यहाँ पे। हर एक चीज़ के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है और हर एक चीज़ के लिए हमें संघर्ष करना है। तू इसके लिए भी ट्राई कर रहा है ना, तो ट्राई करके देख ले, ठीक है। बात कर, बात कर, खुद से बात कर। पूछ उसका हाल समाचार कैसी है या कैसा है वो। फिर तेरा जो भी डिसीजन होगा ना, वो मैं तेरे साथ हूँ। एक बार पूछ कि क्या है, रियलिटी क्या है। उसे सब सच बताया ना तो बहुत कुछ क्लियर होगा, बहुत कुछ क्लियर होगा। समझ ले तू। बहुत सारी बातें तेरे जीवन में क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें तेरे जीवन में क्लियर हो जाएंगी। तो ये मान ले कि तेरा कनेक्शन तूने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है। तेरा कनेक्शन तूने खुद क्रिएट किया है, किसी और ने नहीं किया है। तेरी बातें तेरी हैं, किसी और की नहीं है। किसी और ने तुझे बनाया नहीं है, खुद ने तुझे अपने आप को बनाया है, खुद को तूने अपने आप को बनाया है, ठीक। तो इस तरीके से उसके बगैर ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, ये बातें बेकार हैं। मत कर, ऐसी बातें तो करियो मत। धीरे धीरे जो तुझे एहसास हो रहा है ना, एहसास कब का करके बैठा हूँ मैं, ठीक है। संभाल अपने आप को, संभाल तू अपने आप को भाई। नहीं संभलेगा तो फिर दिक्कत होएगा तुझे ही, क्योंकि कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तू इस दुनिया से चला जाएगा ना, 2 दिन 4 दिन कोई भी रोएगा, उसके बाद मूव ऑन करेगा। कोई कुछ नहीं करता है यार, फालतू की चीज़ें मत सोच, ठीक है। बात करना है बात कर, और बातों को लेकर के क्लियर रह, डिसीजन क्लियर ले। तेरी ज़िंदगी का सवाल है ना, एक बार बात कर देख, फिर करते हैं कुछ, ठीक है। इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा जो बातें हैं ना उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस तो बिल्कुल भी मत लेना यार, स्ट्रेस से कितने लोगों का जीवन ख़त्म हो गया है। तो तू और मैं क्या हूँ, तो ऐसे मत सोच, ऐसे मत कर। लाइफ है, देखते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, ज़रूर करेंगे, करेंगे करेंगे। तो टेंशन नहीं ले, करेंगे हम कुछ बातें, हम करेंगे कुछ चीज़ें करेंगे जिससे तेरा और उसका कनेक्शन बनेगा, ठीक है। इतना टेंशन नहीं ले तू। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में, आपके एनर्जीज़ में, सॉरी। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करिए बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टायर रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।